नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। एक बड़े सांसद का निधन हो गया है दोस्तों, और ये कौन सी पार्टी से है ये बताएंगे आपको आगे। और उस पार्टी में उस सांसद के निधन होने से हड़कंप मच गई है। आम आदमी पार्टी के बहुत ही खास और बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देकर के कौन सी पार्टी ज्वाइन करी है ये भी आपको बताएंगे पूरा विषय। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई उस बड़े सांसद के निधन होने से। टीएमसी के उस बड़े सांसद की जब निधन की खबर सामने आती है तो ममता बनर्जी की सरकार में भूकंप आ जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगती है। लेकिन पहले तो खबर देखिए वो कौन सा सांसद है और इससे पूरी टीएमसी पार्टी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है यह भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, टीएमसी सांसद हाजी नूरुल इस्लाम का निधन हो चुका है। वे बशीर हट से सांसद थे और बशीर हाट से सांसद होने के बाद इनकी अचानक से निधन हो गई। जब टीएमसी सांसद हाजी इस्लाम का जब निधन हुआ तो पता चला ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी के लिए एक बहुत ही बड़ा दुखद यह खबर थी और इससे पूरी टीएमसी पार्टी में हंगामा मच गया। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से जो हाजी इस्लाम है उनका निधन हो जाएगा। इससे बड़ा झटका बशीर हाट की जनता को मिला। अचानक से यह खबर आई। अब खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आम आदमी पार्टी के बहुत ही खास अरविंद केजरीवाल के बहुत ही निकटतम और अपने करीबी एक बड़े नेता ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है दोस्तों। और जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के नेता छोड़ छोड़ करके कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनके लिए बस एक ही पार्टी है, बीजेपी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इसके पहले भी 5 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके सीधा बीजेपी ज्वाइन किया, जिसमें एक पार्षद को कैसे डरा धमका करके उसको ब्लैकमेल करके खींच लिया अपनी तरफ। लेकिन फिर भी जिनको राजनीति में आगे बढ़ना है, जिनको कुछ करना है, वो तो आम आदमी पार्टी में बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये आम आदमी पार्टी शराब घोटाले की पार्टी है। इसमें पूरी आम आदमी पार्टी आरोपी है। अगर मैं इसमें रहा और कोर्ट में पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया कि आम आदमी पार्टी आरोपी है तो फिर जितने भी नेता हैं वो सब आरोपी हो जाएंगे। तो इसीलिए बड़ी मात्रा में लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। भले कांग्रेस कहती है कि हम आपके समर्थन में हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन पीठ पीछे छुरा तैयार है। और इसका सबसे बड़ा अगर समस्या उत्पन्न हो रही है तो आम आदमी पार्टी को। अब खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली में बड़ा घटना हुआ, राजनीति सियासत भूचाल आ गया और आम आदमी पार्टी नेता प्रवीण कुमार बीजेपी में शामिल हो गए। दोस्तों देखिए फोटो, प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है। वीरेंद्र सचदेवा जी ने उनको शपथ दिलवाई और नेता बन गए बीजेपी से। यह बड़ी खबर सुनते ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के अरविंद केजरीवाल कैंपेन कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे। अचानक पता चला कि अरे आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नेता प्रवीण कुमार बीजेपी में शामिल हो गया। सिर पकड़ के बैठ गए कि आखिर क्या हो रहा है संजय हमारी पार्टी में। सिसोदिया, तुम तो बाहर आए थे जेल से, तुमने कहा था कि सब पार्टी को इकट्ठा करके रखूंगा। ये हो क्या रहा है? ये क्यों छोड़ करके सारे लोग जा रहे हैं मुझे? तो ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है। अब बताइए, जैसे जेल से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, इस्तीफे की लड़ियां शुरू हो जाती हैं, पार्टी छोड़ने की होड़ शुरू हो जाती है। और माहौल तो देख लीजिए,
माहौल बस ये है कि अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने को है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर से है। अब ऐसे हालात में पार्टी के नेता छोड़ करके इन्हें जा रहे हैं, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? पूरा इकोसिस्टम अंदर से हिल चुका है आम आदमी पार्टी का। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट, अभी इन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया हरियाणा में कि हमारे समर्थन के बिना हरियाणा में किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। अब ये जन संबोधन में ये स्टेटमेंट तो दे दिया अरविंद केजरीवाल ने, और अब राजनीति मायने इसके बहुत सारे निकल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से जैसे बाहर निकलते हैं उनको घमंड हो गया है कि हमारी सरकार के बिना तो हरियाणा में सरकार बनी नहीं सकती है। जहां पे आपकी सरकार है, जहां पे आपकी सत्ता है, वहां तो आपकी सरकार टिक नहीं रही है, और जहां पे तो आपकी कोई दूर दूर तक सरकार बनने के आसार नहीं दिख रहे हैं, वहां पे आप पैतरेबाजी कर रहे हैं कि हमारे बिना तो सरकार ही नहीं बन सकती है। ये कौन सा ड्रामा है? बस जनता ही मूर्ख है, जनता को ही मूर्ख बनाएंगे। तो सबसे पहली तो बात यह हो गई कि ये इस तरह का स्टेटमेंट से विपक्षियों ने पूरी तरीके से पलटवार किया, और साथ साथ बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अहंकार हो गया है, और रावण को भी अहंकार हो गया था, पूरी सोने की लंका जल गई, इनका भी शीश महल इनसे छिन जाएगा। यह बोलने का क्या मतलब है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार बन ही नहीं सकती है? ये अभिमान नहीं तो और क्या है। ये पिछले बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम जमानत दी थी और कहा था कि 21 दिन में सरेंडर कर देना, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में हार गए थे। इस बार मुझे लगता है सिंघवी ने सेटिंगबाजी कर दी होगी कि मिलॉर्ड जज साहब, आप ये मत फैलाइएगा बाहर कि हम इनको अंतरिम जमानत दे रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, फिर इनको सरेंडर करना पड़ेगा। नहीं तो इससे क्या होगा कि मीडिया ट्रायल होगा, और जैसे कि लोकसभा चुनाव हार गए थे वैसे ही हो सकता है कहीं इस बार भी ना हरियाणा विधानसभा चुनाव हार जाए। तो अंदर ही अंदर कुछ तो सेटिंगबाजी हुई है, इनको पता है कि मुझे फिर सरेंडर करना है, लेकिन ये मीडिया ऑन डोमेन पब्लिक में नहीं आया है। इससे डर है कि कहीं लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हार गए, वैसे ही कहीं हरियाणा में भी ना हो जाए। तो ये पूरा सीन है दोस्तों, अंदर से यही तो दावा सूत्र दावा कर रहा है। नहीं तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया? कुछ तो ऐसी बात हुई होगी, अंदर की बहुत बड़ी गहरी बात है। अब ये स्टेटमेंट हरियाणा में ही अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं कि गरीबों को बिजली मुफ्त देने पर जेल डाला गया। अरविंद केजरीवाल ने यह स्टेटमेंट दिए हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई गरीब को बिजली देगा, पानी देगा, तो जो वर्तमान सरकार है उसे जेल में डाल देगी। तानाशाही चल रही है। ये जनता को किस तरीके से भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। एलजी साहब वीके सक्सेना जी ने खुद यह कहा है कि जो आम आदमी पार्टी ने आपको सुख सुविधाएं नहीं दी वो हम देंगे। फ्री बिजली, फ्री पानी की रेवड़ी आपको सिर्फ दिखाई गई है, मिली कुछ नहीं है, हम आपको देंगे। वीरेंद्र सचदेवा जी ने खुले तौर पे यह स्टेटमेंट जारी किया था। अब देखिए बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से चिट्ठी लिख करके सवाल पूछे हैं, 5 सवाल, जिसमें बड़े सवाल यह है कि मोदी पर 75 साल का रिटायरमेंट लागू क्यों नहीं। साफ तौर पे पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से आम आदमी पार्टी के संयोजक कितना ज्यादा डरे हुए हैं, और इसीलिए 75 साल अभी पूरे नहीं हुए, उससे पहले अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी से रिटायरमेंट प्लान मांग रहे हैं। आपसे अगर सवाल पूछे अरविंद केजरीवाल जी कि आप 5 महीने जेल में रहे और 5 महीने आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और करोड़ों जनता बिना सीएम के कैसे दिल्ली में रही होगी, कभी आपने सोचा? तो पहले तो आप इसका जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी के रिटायरमेंट प्लान के बारे में आप बाद में बात कीजिएगा। ऐसे अमित शाह जी ने इस पे क्लियरिफाई कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी अगले 10 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे और अगले 50 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी। हालांकि आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव